जाकर मिलते हैं, फिर ये मौलाना का बयान सामने आता है कि मारो हिंदुओं को जो यहाँ पर रह रहे हैं, फिर ये खबर आती है कि बाढ़ लगाने से मिर्ची लग रही है। ये क्या एक साजिश लग रही है इस्लामिक मुल्कों की भारत के खिलाफ? क्योंकि इस वीडियो में बार बार ये कहा गया है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए, जिस हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश जियोपॉलिटिकल, बायलैटरल, इकोनॉमिकली, जीडीपी में इतना वास्ट एंड फास्ट हुआ है, इतना एनहांस हुआ है, ये बात किसी भी हाल में पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। हम अब्बास सबको आज भी नहीं भूल सकते हैं, तो हम याकूब मेमन को आज भी नहीं भूल सकते, यासीन मलिक को नहीं भूल सकते, एस बुरहान वानी को नहीं भूल सकते। तो पाकिस्तान ने वक्त वक्त पर अपने स्लीपर सेल, अपने लोगों को भेजा है, और आज भी भारत में रजाकार फौज है, अपनी पार्टी बना करके हैं रजाकार फौज के सिपा सालार लोग। तो हमें इतने हल्के में लेना नहीं चाहिए। और एक बात कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कही है कि इमीडिएट एनआरसी इंप्लीमेंट करके एक एक गली, एक एक कूचे, एक एक घरों में पहचान करवानी चाहिए कि कौन कौन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिया हमारे भारत में घुसा है। यहां तक के एक सर्वे में एक डेटा मेरी कमेटी ने निकाला था, जिसमें पता चला है कि भारत में कई मस्जिदें हैं जिसके इमाम बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिनके अजान देने के तरीके से समझ में आ रहा है कि वो भारतीय मुसलमान की जुबान नहीं है, वो बांग्लादेशी ढकैया मुसलमान की जुबान है। आप बांग्लादेशी जुबान जैसे ही सुनिएगा तो पश्चिम बंगाल की बंगाली में और ढकैया और बांग्लादेशी बंगाली में जमीन आसमान का अंतर होता है, एकदम जा-जे का अंतर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें सर्वे स्टार्ट होना चाहिए, जितने भी मदरसे हैं उसमें सर्वे स्टार्ट होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेप यहां से लेना चाहिए, और जितने भी मुसलमान पाड़ा, मोहल्ला और कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका सर्वे स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं अंत में यही बोलूंगी, क्योंकि शेख हसीना का इनर गारमेंट किसी हिंदू ने नहीं उड़ाया था, मुसलमान ने ही उड़ाया था हवा में। और जमाते इस्लामी मतलब इस्लाम की जमात में रहने वाला जमाते इस्लामी आतंकी संगठन ने ला इलाहा पढ़ने वाली शेख हसीना, मुसलमान शेख हसीना का इनर गारमेंट मुसलमान जमाते इस्लामी ने उड़वाया था। तो कोई ठीक नहीं है कि कल को सुबह हम लोग भारत में ये सुन ले कि कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की सेना आकर के हमें भी बेआबरू कर रही है। ठीक है, जैद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जैद साहब बताइए क्या है इसका? जी हाँ, बोलिए कुछ बोलना। एक फेयर इलेक्शन की तरफ अगर बांग्लादेश जाता है, देखिए मैं इस लहजे में बात नहीं कर पाऊंगा, और मैं खामोशी से सुना। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। नहीं बीच में टोकेंगे, ठीक है? इनका जो जहन है उन्होंने अपना जहन रखा, मैं बताना चाहता हूँ। जब आपने मुझे बुलाया, सुनिए, बांग्लादेश अगर एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाएगा, वो चाहता है कहीं ना कहीं क्या मुद्दा लेके मैं लड़ने जाऊं इलेक्शन, सिर्फ उसके पास कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। तो ये मजहबी लोग जो है वहां पर, कट्टर मजहबी लोग, देखिए मैं भी एक मुसलमान हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं पहले समझिएगा। एक कट्टर कहीं ना कहीं मजहबी एक ऐसा वेपन है जिसे इस्तेमाल करके, कहीं आप हिंदुस्तान में देख लीजिए कितने मजहबी वेपन इस्तेमाल किया जाता है, तमाम मजहब के लोग करते हैं, दुनिया के कोई हिस्से में चले जाइए। तो एक मजहबी वेपन को इस्तेमाल करके जो तैयारी हो रही है, आप देखिए, सिंपल लॉजिक है। अमेरिका में जो बाइडेन आज पैचअप करवा रहे हैं इजराइल का और हमास का, और कल तक या परसों तक आपको एक न्यूज मिलेगा कि पैचअप इनका हो गया। क्यों? ये क्रेडिट वो डोनाल्ड ट्रंप को देना नहीं चाह रहे हैं, ये क्रेडिट वो खुद देना चाह रहे हैं। इसी तरह जब तक इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है, उसकी एक तैयारी है जो मजहबी तौर पे की जा रही है। और जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। रहा सवाल ये मोहतरमा ने जो बात रखी है, लेकिन मैं ये चीज मना कीजिए, मेरे ऊपर नहीं आने के लिए। जवाब देना होगा। अपनी बात रखी है, मैं चुप रही, मेरे ऊपर नहीं आओगे, तो मेरे ऊपर नहीं आओगे। मुझे टिप्पणी नहीं चाहिए। मस्जिद में जाके आप छेद करेंगे, मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं चाहिए। आपके कहने से मस्जिद में छेद करें, क्या छेद करेंगे मस्जिद में? मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं चाहिए। हमारे मस्जिद से आतंकवादी निकलता है क्या? हिंदुस्तान की मस्जिद से तुम्हारी तरफ दानियत की और खामोश रहो। सारा इस्लाम का चिट्ठा खोल दूंगी मैं। चुप रहो, क्या खोलोगे इस्लाम का चिट्ठा? इस्लाम पाक है, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम जैसी औरतों के हमारे इस्लाम में नहीं है। इस्लाम की बात नहीं करोगी, तुम जाहिल औरत हो, तुम जाहिल औरत हो। नहीं, देखिए, तुम जाहिल हो। इस तरीका कैसे बात कर रही हो? आराम से बहुत आराम से बात करेंगे। मैं क्या यही स्कूल गई हो तुम? क्या घर में क्या करते होगे वो भी पता है।
हाँ ठीक है, बता देना। हाँ। जो करता हो तुम आ जाना, तुमको सिखा देंगे क्या अच्छा करते ठीक हैं। है, आना ठीक है, तुम। मैं ठीक हाजी है? नाजिम साहब के पास चल रहा हूँ, हाजी नाजिम साहब के पास चल रहा हूँ। हाजी नाजिम साहब, ये इस तरह, हाँ मैं नाजिम साहब के पास चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट कमेंट होगा, फिर मुझे आगे जाना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो कमेंट हैं, जो जहरीले बोलने वाले जो मौलाना हैं और मौलवी होते हैं, बड़ा दर्जा होता है उनका इस्लाम में, इस तरह के जो जहरीले बोलते हैं कि जो रह रहे हैं यहाँ पे इनको मार दो, इनको क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर कोई किसी की मानवता को नुकसान पहुंचाए, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। देखिए, हर हर महादेव। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता जय हूँ। जय श्री राम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोले। और सुन लीजिए, और दूसरी बात, मैं इनके बीच में नहीं बोला क्योंकि ये महिला है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं इनकी तरह बदतमीजी बातें नहीं करता। और से दूसरी बात ये कि जिस तरीके से बार बार यहाँ पर जो बात हुई थी कि देखिए यहाँ पे भारत के अंदर घुसपैठिया है, देखिए हमें तो अपनी भारत की सेना पे फक्र है, क्योंकि भारत की सेना बड़ी मजबूत है, कोई घुसपैठिया नहीं आ सकते, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है। और फिर इसके साथ एक चीज और है, अगर घुसपैठिया भारत के अंदर आए हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो 2014 से 2024 के बीच में कितने आंकड़े हैं। अभी स्टूडेंट साहब ने कहा कि हाँ घुसपैठिया है, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हाँ, एक सीमा हैदर भी भारत के अंदर आई थी अनलीगल तरीके से, लोग बागों ने उसे अपनी भाभी बना लिया, तो भाई सबसे पहले उसे सीमा हैदर को भारत से वापसी पाकिस्तान भेज देना। नहीं, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री के अंदर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी आता है, तो गृह मंत्री साहब क्या कर रहे थे? ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सवाल गवर्नमेंट से होनी चाहिए। सवाल सिंपल लॉजिक है। मगर मैं ये टॉपिक पे जाना ही नहीं चाह रहा था, मगर आप ऐसे जाहिलों को बैठाइएगा, इसी तरह की बात नहीं, देखिए इस तरह की बात को बैठाइए। नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। बताइए, उनका लहजा है, एक ने कलमा पढ़ा, एक ने जय श्री राम बोला। ये हिंदुस्तान है क्या? आप ये हिंदुस्तान पेश करना चाहते हैं? एक बोलती मस्जिद में घुस के यही तो निकाल दो, हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान बता चाहते हैं? नहीं, ये हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? सुनिए तो, टीएमसी के गुलाम इसमें दिक्कत क्या है? घर से जो सुरंग निकला था ना, वो बांग्लादेश तक जाता था। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। वो कौन था? पश्चिम बंगाल का जो सुरंग, वो कौन था? मैं तुमको जवाब देने बैठी ही नहीं हूँ यहाँ पर। नहीं, वो कौन था? सवाल करेंगे, नहीं, आपसे मुखातिब, आप मुझसे आपसे मुखातिब, तुमसे बात नहीं कर सकती हैं आपको। नहीं, आप मेरी अच्छा ठीक है, ये डिबेट जो है, मैं यहाँ पर नहीं पता, मैं आपसे मैं मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, खामोश रहिए। ठीक है, अब आता हूँ ओवरऑल, गृह मंत्री किसके आता है? तो ये सवाल तमाम जो क्वेश्चन अब आते हैं, आप ठीक है, मैं एक छोड़, तो आज अगर आप आज निकालिएगा, रोहिंग्या की बात करिएगा, तो तमाम के तमाम शेख हसीना साहब को निकालना पड़ेगा, दाई लामा को भी निकालना। असाइलम नाम का एक वर्ड होता है, इसे पढ़े लिखे लोगों को बताइएगा। असाइलम लेने का असाइलम सीकर है ये तमाम चीज। सर मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो कर ही रही है पुलिस, तो मेरे कहने से आपके कहने से थोड़ी ना रुक जाएगी। मेरी बात सुने ना, वो तो कर ही रही है, पुलिस कर रही है। आप देखिए ना, दिल्ली में ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। मेरी बात सुने ना, हो सकता है ये हम आतंकवादी से हमेशा हिंदुस्तान हमेशा सर्वाइव प्रॉब्लम में रहा है, हमेशा इस चीज से रहा है, चाहे वो आज कहीं ना कहीं किस बॉर्डर से। देखिए, नेशन सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ नहीं है, देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, और जो भी देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा होगा तो फिर उस पर एक्शन होगा, उसको बाहर जाना होगा, ये तय है। अब ये हाँ, यहाँ सिक्योरिटी की बात मैं नहीं कहता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का चाह रहा हूँ, मगर आप एक चीज को इस मिजाज से पेश करेंगे कि कलमा ही पढ़ने वाला आतंकवादी है। इससे पहले क्या हुआ था मालेगांव में, बताइए। इससे पहले नहीं, मेरी बात सुनिए, आप भी अब हनुमान चालीसा पढ़ करके तो किसी ने बम फोड़ा नहीं। ये अरे भाई कहाँ? अच्छा, ये डिबेट बहुत अलग तरफ जा रही है, बहुत अलग तरफ जा रही है डिबेट। हम हाँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल साफ है कि भले कितनी भी साजिशें रच लें, इस तरह की जो मंशाएं हैं उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा।